जब अधर्म ने तीनों लोकों को निगल लिया, राक्षसों का खौफ इतना गहरा था कि देवता भी मौन हो गए। रूंगटे खड़े कर देने वाली लाइन है ना। ये सिर्फ किसी कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि लॉस्ट एकोज नाम के चैनल की उस महागाथा का आधार है जिसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचा रखा है। इस एक डायलॉग से ही इस कहानी के विशाल कैनवस का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब अगर हम इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर इंटरनेट के इस पूरे ट्रेंड पर नजर डालें, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर उभरकर सामने आती है। तो इस विश्लेषण को हम कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले डिजिटल भक्ति फिनोमिनन को गहराई से समझेंगे, फिर चलेंगे तीनों लोकों पर संकट और मां चामुंडा के उदय की कहानी की तरफ। उसके बाद परम असुर संहारक के रूप को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे प्राचीन आस्था और आधुनिक माध्यम के इस अनोखे संगम की। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, डिजिटल भक्ति फिनोमिनन। सच कहूं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन पारंपरिक कथाओं को जो भारी रिस्पॉन्स मिल रहा है वो एकदम कमाल का है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6,98,000, जी हाँ, लगभग 7 लाख व्यूज। ये विशाल आंकड़ा सनातन लेजेंड्स एआई के एक हालिया वीडियो का है, जिसमें मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध को दिखाया गया है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि डिजिटल भक्ति की ये लहर कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने का ट्रेंड बन चुकी है, जिसे लाखों दर्शक अपना रहे हैं। और हाँ, ये ट्रेंड सिर्फ किसी एक कहानी तक लिमिटेड नहीं है। इन एग्जाम्पल्स को ही देख लीजिए। भगवान शिव के प्रचंड रूप वीरभद्र के एआई वीडियो ने ही 4,53,000 व्यूज बटोरे हैं। महाकाली और रक्त बीज की कथा, पंचमुखी हनुमान की कहानी और तो और महाकाली डिजिटल दर्शन पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज। ये सब एक बिल्कुल नए युग का इशारा कर रहे हैं। इसी ट्रेंड के बीच हम लॉस्ट एकोस चैनल के उस खास वीडियो का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसे करीब 1,89,000 बार देखा गया है और जो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर के मुख्य फोकस में है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, तीनों लोकों पर संकट। चलिए डेटा की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर सीधे दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के उस प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाले आख्यान में चलते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही डार्क और इंटेंस परिदृश्य से होती है। बताया जाता है कि अधर्म ने पृथ्वी, देवलोक और पाताल तीनों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। असुरों का खौफ इतना भयंकर था कि सोचिए, देवताओं को भी छिपने पर मजबूर होना पड़ गया था। ये वो पृष्ठभूमि है जहां तीनों लोकों का वजूद दांव पर लगा था और किसी बड़े ईश्वरीय चमत्कार की सख्त जरूरत थी। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग अलग शक्तियों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है देवी कौशिकी, जो पवित्र विंध्याचल पर्वतों की श्रृंखलाओं में विचर रही हैं, बिल्कुल शांत और उस आने वाले तूफान से एकदम अनजान। और दूसरी तरफ है चंड और मुंड, जो राजा शुंभ और निशुंभ के क्रूर असुर सेनापति हैं। देवी के उस शांत और दिव्य रूप को देखते ही इनकी काली नीयत जाग जाती है। और बस यही वो पल था जिसने आगे चलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े युद्ध की नींव रख दी। इसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, मां चामुंडा का उदय। असुरों की उस एक भारी भूल ने कैसे सब कुछ बदल दिया, आइए देखते हैं। इस एआई वीडियो की जो सबसे खास बात है वो है इसकी पेसिंग, यानी रफ्तार। ये हमें स्क्रीन से नजरें ही नहीं हटाने देती। देखिए, दूसरे मिनट में देवी का एकदम शांत प्रकटीकरण होता है, लेकिन छठे मिनट तक आते आते धूम्रलोचन का काम तमाम हो जाता है। 8वें मिनट में जब चंड और मुंड देवी का अपमान करते हैं तो माहौल एकदम गर्मा जाता है। और फिर ठीक 10वें मिनट में प्रकट होता है मां चामुंडा का वो भयानक और रौद्र रूप, जिसके बाद 11वें मिनट में सीधे रणभूमि में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। दिव्यता से विनाश की ओर जाने वाली ये छलांग सच में देखने लायक है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, परम असुर संहारक। ये इस पूरी महागाथा का सबसे चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स है। यहाँ देवी की वो असीम और विनाशकारी शक्ति सामने आती है जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देती है। ये पूरा अंतिम महासंग्राम 3 अहम चरणों में आगे बढ़ता है। पहले चरण में चंड और मुंड अपना सारा गुस्सा और अपनी पूरी ताकत देवी पर झोंक देते हैं। फिर शुरू होता है दोनों शक्तियों के बीच वो अंतिम महासंग्राम जो पृथ्वी को हिलाकर रख देता है। और आखिर में उस प्रचंड देवीय शक्ति के प्रहार के आगे असुरों का पूरी तरह से अंत हो जाता है। एआई के जरिए इस पूरे अनुक्रम को इतनी जीवंतता से दिखाया गया है कि देखने वाले बस मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये चामुंडा नाम की उत्पत्ति थी।
चंड और मुंड के पूरी तरह से खात्मे के बाद देवी के इसी भयंकर और दिव्य अवतार को चामुंडा का नाम मिला। ये बात हमें बहुत ही गहराई से समझाती है कि कैसे असीम शांति जब जरूरी हो तो पूर्ण विनाश में भी बदल सकती है। और अब हमारा आखिरी खंड, प्राचीन आस्था, आधुनिक माध्यम। उस खौफनाक युद्ध से थोड़ा बाहर निकलकर अब फिर से पूरे परिदृश्य को एक ब्रॉड नजरिए से समझते हैं। यहाँ जो विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट है वो बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास दुर्गा सप्तशती जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथ और विंध्याचल की प्राचीन शब्दावली है, और दूसरी तरफ लॉस्ट एकोस जैसे चैनल की एकदम अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक, 4K रेजोल्यूशन और लेटेस्ट AI सिनेमैटिक टूल्स। जब हमारी वो प्राचीन कथाएं और श्लोक इस आधुनिक डिजिटल भव्यता के साथ स्क्रीन पर आते हैं तो उसका असर वाकई बहुत गहरा होता है। अगर हम इस आधुनिक डिजिटल भक्ति की पूरी बनावट को थोड़ा डिकोड करें तो इसमें कई कमाल के तकनीकी एलिमेंट्स छिपे हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में बजने वाला वो हाई टेम्पो 145 BPM का ऑडियो जो सीधा हमारे अंदर एक गजब की एनर्जी भर देता है, AI से बने वो सिनेमैटिक विजुअल्स जो हॉलीवुड फिल्मों को भी टक्कर दे दें, हाई डेफिनेशन वाले डिजिटल दर्शन, और सबसे खास चीज इन वीडियोस का कमेंट सेक्शन। जी हाँ, ये कमेंट सेक्शन अब सिर्फ बातचीत की जगह नहीं बचे हैं, बल्कि ये एक डिजिटल प्रार्थना स्थल बन चुके हैं, जहां जय मां चामुंडा के कमेंट्स मानो एक लगातार चलने वाले मंत्रोच्चार का रूप ले चुके हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर आकर खड़े होते हैं। तकनीक ने हमारी आस्था को एक्सप्रेस करने का एक बिल्कुल नया तरीका दे दिया है, तो ऐसे में आगे चलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI हमारी इन सबसे पुरानी और पवित्र कथाओं को और कैसे नया आकार देगी? क्या ये हमारे प्राचीन ज्ञान को हमेशा के लिए एक नई जिंदगी दे देगी, या फिर आस्था को देखने की हमारी समझ को ही पूरी तरह बदल कर रख देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ है, आस्था और तकनीक का ये शानदार मिलन अभी सिर्फ एक शुरुआत है।